जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अमृता देवी। क्या पढ़ने वाले हैं? अमृता देवी। अमृता देवी के बारे में। अमृता देवी के बारे में। किसके बारे में? तो अमृता देवी के बारे में। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि 1730 की बात है। कब की बात है? 1730 की बात है। 1730 की बात है। तो 1730 में आपको राजस्थान में और जिला याद रखना है राजस्थान। जिला कौन सा है भैया? तो जिला है आपको जोधपुर। जोधपुर। और जोधपुर के ही अंतर्गत आपको याद रखना है खेतड़ली गांव। खेतड़ली गांव, ठीक है। और इस गांव में क्या है कि खेतड़ी के पेड़ जो है ना बहुत ज्यादा है। 1730 में राजा अभय सिंह जो है इनको एक घर बनाना है। इनको क्या बनाना है? एक घर बनाना है, नवीन घर यानी कि महल बनाना है। और उस महल को बनाने के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत है। कुछ लकड़ियों की जरूरत है। अब जो है घर बनाना है, महल बनाना है। उस महल का नाम था फूल महल राजमहल। फूल महल राजमहल। क्या नाम था? कौन सा राजमहल बनाना था? फूल महल राजमहल। समझ रहे ना? एक राजमहल बनाना था और उसमें जो है बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत थी। अब देखिए यहाँ पर 1730 की बात है और ये आज से नहीं, जब 1485 में, याद रखिएगा, बिश्नोई समाज की स्थापना कब है यहाँ पर? यहाँ पर जब आप ध्यान दीजिएगा कि 1485 में जब बिश्नोई समाज की स्थापना, बिश्नोई समाज की स्थापना, बिश्नोई समाज के भगवान जम्भेश्वर जी महाराज। तो बिश्नोई समाज के आप इस तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं गुरु। बिश्नोई समाज के भगवान जम्भेश्वर बाबा, इन्होंने 1485 में जब बिश्नोई समाज की स्थापना किया तभी इन्होंने बता दिया कि जो भी बिश्नोई समाज को मानने वाले थे उन लोगों को बता दिया, यह संदेश दिया, यह मैसेज दिया, जानते हैं क्या? कि आपको सबसे ज्यादा पेड़ पौधों और जानवरों से प्यार करना है, उनसे प्रेम करना है। तो ये बिश्नोई समाज का उद्देश्य ही होता था कि जब कोई जंगल में पेड़ पौधा काटने जाता था तो उसका विरोध करना। जब कोई जंगल में रहने वाले जीवों को मारने जाता था तो उसका भी विरोध करना। तो ना वो जंगल से पेड़ पौधे काटने देते थे, हरे पेड़ पौधा का तो ये लोग पूजा करते थे। खेतड़ी का जो हम यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, खेतड़ी जो यह एक पौधा है, मतलब पेड़ है, इसका वो लोग पूजा करते हैं। कौन? तो बिश्नोई समाज वाले। और राजा को जब महल बनाने की आवश्यकता है तब कौन सा पेड़ काटे जाते हैं? खेतड़ी ही पेड़ काटे जाते हैं। अब विरोध तो होगा, चूंकि अब एक तरफ जो है बिश्नोई समाज जो खेतड़ी की जो पेड़ है उसका पूजा करता है और दूसरे तरफ राजस्थान को महल बनाने के लिए यह खेतड़ी का ही पेड़ काटने का आदेश मिलता है। मतलब राजा आदेश देता है मंत्री को। अब यहाँ पर याद रखिएगा, हालांकि ये कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टेड है,
आप आगे इसमें जब देखिएगा, इसको और कहानी को समझिएगा, तो इसमें आपको पता चलेगा कि बाद में राजा को पछतावा हो रहा है। और इसमें 363 लोगों की हम बताएंगे, यहाँ पर नरसंहार किया जाता है, 363 लोगों को मारा जाता है, काट दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? तो खेतड़ी का जो पेड़ था उसको बचाने के लिए। अब एक बात ध्यान से सुनिए कि 1730 का बात है, 1730 का बात है, और 1730 के पहले जब चलिएगा 1485 में बिश्नोई समाज का स्थापना जम्भेश्वर बाबा ने किया। सुनिए, बिश्नोई समाज का स्थापना जो है जम्भेश्वर बाबा ने 1485 में किया। तभी इन्होंने बता दिया कि अगर एक पेड़ के लिए अगर एक व्यक्ति का जान देना पड़ जाए तो ये सही है, लेकिन अपनी जान दे देना परंतु पेड़ नहीं कटने देना। ये मैसेज दे रहे हैं जम्भेश्वर बाबा। ये बताते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे हैं या जंगल में रहने वाले जो भी जीव है, उनसे प्रेम करो, उनसे प्यार करो, उनको बचाओ, चाहे तुम्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए। तो जान जाना कोई परवाह की बात नहीं है, लेकिन ये नहीं जाना चाहिए पेड़ पौधा और जीव जंतु। अब यहाँ पर 1730 की बात है। राजा कौन है? अभय सिंह। तो अभय जी महाराज जो है कहते हैं कि हमको एक नवीन फूल महल राजमहल बनाना है, यानी फूल महल बनाना है, नवीन महल बनाना है, नया महल बनाना है। उसके लिए हमें बहुत ही लकड़ियों की ज़रूरत है। अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि पता कीजिए कहाँ पर लकड़ी है। तो वो लोग कभी गए हुए रहते हैं खेतड़ाली गांव, जोधपुर। खेतड़ाली गांव में ऐसे कभी गए होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे कि अच्छा यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा खेतड़ी का गाछ होने, खेतड़ी का पौधा होने के कारण ही वहाँ पर खेतड़ाली गांव। तो खेतड़ाली गांव में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे खेतड़ी का पेड़ है, और वहीं पर रहते थे बिश्नोई समाज। वहीं पर कौन रहते थे? बिश्नोई समाज। तो जब इन्होंने खेतड़ाली गांव में जाते हैं और खेतड़ी के वृक्ष को काटने के लिए, क्योंकि राजा को तो महल बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। अब यहाँ पर ये जा कर के राजा को यहाँ पर बताते हैं कि फला जगह पर जो है वृक्ष है। राजा ने ऑर्डर किया, ठीक है जाओ कटवाओ। तो मंत्री जो है अपने सिपाहियों को लेकर के जाते हैं, कुछ मजदूर को लेकर के जाते हैं, और वहाँ पर खेतड़ाली गांव में खेतड़ी का वृक्ष काटते हैं। खेतड़ाली गांव में खेतड़ी का वृक्ष जो है काटते हैं। जब 10, 20, 30 काटे होंगे, जब तक कि आवाज आ गया होगा। अब वहाँ पर पासी में कौन रहते थे? तो बिश्नोई समाज। इसी बिश्नोई समाज में आपको याद रखना है अमृता देवी। अमृता देवी देख रही है कि ये तो पेड़ काटे जा रहे हैं, और उस पेड़ को काटे जा रहे हैं जिस पेड़ को हम लोग पूजा करते हैं। अब तो वहाँ पर उन्होंने सामने आ गई और बोले कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे। अमृता देवी, उनके साथ ही साथ उनके पति भी थे, उनके 3 बच्चे भी थे। अमृता देवी विरोध किया। जब उसने विरोध की तब वो लोग माने नहीं, बोले कि नहीं हम काटेंगे, राजा का आदेश है। वो लोग बोलते थे कि हम लोग हरा पेड़ काटने ही ना देंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। यही हुआ। अमृता देवी ने खुद आगे बढ़ी और आकर के पेड़ को पकड़ ली। इसके साथ ही साथ इनकी तीनों जो बेटी थी वे भी आकर के माँ को देख रही कि माँ जो है पेड़ को पकड़ी हुई है, चिपकी हुई है उससे, ये भी आकर के चिपक गए। अब तो राजा का आदेश था, मंत्री तो कटवाएंगे ही, आइए तो मानेंगे नहीं। अमृता देवी जो है विरोध करेगी, ये तो पेड़ को कटने ना देगी। यही हुआ, जाकर के अपने गर्दन को लगा ली और बोली लास्ट में अंततः जब तुमको काटना ही है तो उससे पहले मैं अपने गर्दन को लगाई हुई है, इस पेड़ से लगाई हुई हूँ, सबसे पहले मेरे गर्दन को काटना पड़ेगा अगर इस पेड़ को काटना है तो। क्या हुआ वहीं कि मंत्री ने आदेश दे दिया और इस तरीके से जो है अमृता देवी को सरकलम कर दिया गया, वहाँ पर काट दिया गया, और उनके साथ ही साथ उनके 3 बच्ची को भी काट दिया गया और एक उनके पति। तो एक ही घर से 5 व्यक्तियों का जो है जान चली गई। अब इस घटना का खबर जो है आसपास के गांव में गया। वहां से लोग जो है दौड़े पूरे गांव चले आए। लगभग जो है 60 से ऊपर गांव थे। 60 से ऊपर गांव के 363 लगभग कितने 363 व्यक्ति चले आए और सब ने आकर के गाछ को पकड़ लिया।
और सबको जो है मंत्री ने आदेश दिया कि सबको काट दीजिए। तो पेड़ को बचाने के लिए, खेतड़ी के पेड़ को बचाने के लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दी? 363। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है अमृता देवी, अमृता देवी बिश्नोई। इनको जो है यहाँ पे एक ही घर से 5 जो है लोगों की जान गई। एक अमृता देवी, एक इनके पति और 3 इनकी बेटियां। तो इस तरीके से 363 लोगों की जान चली गई। जब इस बात की पता राजा को चला, जिसने यह आदेश दिया था, राजा जो थे महाराज अभय सिंह, जब उन्हें इस बात की खबर लगी तो उन्होंने बिश्नोई समाज से आकर के माफ़ी भी मांगी और इस पर उन्होंने पश्चाताप किया और बोला कि मेरा महल ना बनेगा। और साथ ही साथ यह नियम बना दिया, यह कानून बन गया कि खेतरली गांव में कभी भी खेतड़ी के वृक्ष नहीं काटे जाएंगे। और तब से लेकर के आज तक वहां पर वृक्ष नहीं काटे गए और आज भी वहां पर जाइएगा तो आपको खेतड़ी के वृक्ष देखने को मिलेंगे। तो ये थी अमृता देवी, क्या बोलते हैं, अमृता देवी की कहानी। तो अब यहाँ पे आपको याद रखना है मेन ये कि कौन सा वृक्ष काटा गया? खेतड़ी का वृक्ष। और कितने लोग जो है इसमें अपनी जान दे दिए? तो 363 लोगों ने, 363 लोगों ने। कहाँ? जोधपुर जिला राजस्थान में। तो यह थी अमृता देवी की कहानी। हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से समझे होंगे। इसी तरीके से ये देखिए, ये 10th क्लास का ही है, जो अभी लेक्चर चल रहा है ना, उसी का ही सीरीज है, मतलब उसी का ही सीरियल है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।